नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किस्सा तबूक की लड़ाई में हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु की गैर हाज़िरी और तौबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसी तबूक की लड़ाई में माज़ूरीन के अलावा 80 से ज़ायद मुनाफिक अंसार में से थे और इतने ही तकरीबन बदरी लोगों में से। इनके अलावा एक बड़ी जमात बाहर के लोगों में से ऐसी थी जो शरीक नहीं हुए, और इतना ही नहीं बल्कि ये लोग दूसरों को भी गर्मी में ना निकलो कहकर रोकते थे। नाज़रीन, हक़ तआला शानहू फरमाते हैं कि जहन्नुम की आग बहुत सख्त है। उनके अलावा 3 सच्चे पक्के सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु भी ऐसे थे जो बिला किसी उज़र के इस लड़ाई में शरीक नहीं हो सके। एक काब बिन मालिक, दूसरे हिलाल बिन उमैया, तीसरे मरारा बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। नाज़रीन, मरारा बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग खूब फल रहा था। उनको ख्याल हुआ कि अगर मैं चला गया तो ये सब ज़ाया हो जाएगा। हमेशा मैं लड़ाइयों में शरीक होता ही रहा हूँ, अगर इस मर्तबा रह गया तो क्या मुज़ायका है, इसलिए ठहर गए। मगर जब तनबिया हुआ तो चूँकि बाग ही इसका सबब हुआ था, इसलिए सबको अल्लाह ताला के रास्ते में सदका कर दिया। हिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के अहल को जो कहीं गए हुए थे, इत्तफाक से इस मौके पर सब जमा हो गए। उनको भी ये ख्याल हुआ कि हमेशा शिरकत करता रहा हूँ, अगर इस बार ना जाऊँगा तो क्या हर्ज है, इसलिए ठहर गए। मगर तनबिया होने पर सबसे ताल्लुकात मुंतक़ा कर लेने का इरादा किया कि ये ताल्लुकात ही इस लड़ाई में शिरकत ना कर सकने का सबब हुए। तीसरे हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु का किस्सा अहदीस में कसरत से आता है। वो अपनी सरगुज़िश्त बड़ी तफसील से सुनाया करते थे। वो फरमाते थे कि मैं तबूक से पहले किसी लड़ाई में भी इतना मालदार नहीं था जितना कि तबूक की लड़ाई के वक्त था। उस वक्त मेरे पास खुद अपनी ज़ाती 2 ऊँटनियाँ थीं। इससे पहले कभी भी 2 ऊँटनियाँ मेरे पास होने की तौबत नहीं आई। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा आदत तैयबा ये थी कि जिस तरफ लड़ाई का इरादा होता था उसका इज़हार नहीं होता था, बल्कि दूसरे जानिबों के अहवाल दरियाफ़्त फरमाते थे। मगर इस लड़ाई में चूँकि गर्मी भी शदीद थी और सफ़र भी दूर का था, इसके अलावा दुश्मनों की भी बहुत बड़ी जमात थी, इसलिए साफ साफ ऐलान फरमा दिया था ताकि लोग तैयारी कर लें। चुनांचे मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई कि रजिस्टर में उनका नाम लिखवाना दुश्वार था। इसके साथ साथ फल बिल्कुल पक चुके थे। मैं भी सामान्य सफ़र की तैयारी का सुबह ही से इरादा करता था, मगर शाम हो जाती थी और कोई तैयारी न हो पाती थी। लेकिन मैं अपने दिल में ख्याल करता रहा कि मुझे वसअत हासिल है, जब इरादा पुख्ता करूँगा फ़ौरन हो जाएगा। हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए और मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ, मगर मेरा सामान्य सफ़र तैयार ना हुआ। फिर भी यही ख्याल रहा कि 1-2 रोज़ में तैयार करके जा मिलूँगा। इस तरह आजकल पर डालता रहा, हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पर पहुँचने का ज़माना तकरीबन आ गया। इस वक्त मैंने कोशिश भी की, मगर सामान्य सफ़र ना हो सका। अब जब मैं मदीना तैयबा में इधर उधर देखता हूँ तो सिर्फ वही लोग मिलते हैं जिनके ऊपर नफाक का बदनुमा दाग लगा हुआ था या माजूर थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबूक में पहुंचकर दरियाफ़्त फरमाया कि काब नज़र नहीं आए, क्या बात हुई। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको अपने मालो जमाल की अकड़ ने रोका। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि गलत कहा, हम जहाँ तक समझते हैं वो भला आदमी है। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना बोले। हत्ता कि मैंने चंद रोज़ के में उनके वापसी की खबर सुनी तो मुझे रंज व गम सवार हुआ और बहुत फ़िक्र हुई। दिल में झूठे झूठे उज़र आते थे। मैं अपने घराने के हर समझदार से मशवरा करता रहा, मगर जब मुझे मालूम हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं तो मेरे दिल ने फ़ैसला किया कि सच के बगैर कोई चीज़ मुझे निजात न देगी, और मैंने सच सच कहने की ठान ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा ये थी कि जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो पहले मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और 2 रकत तहियतुल मस्जिद पढ़ते और वहाँ थोड़ी देर तशरीफ़ रखते कि लोगों से मुलाकात फरमा लें। चुनांचे हस्ब मामूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और मुनाफिक लोग आकर झूठे झूठे उज़र करते और खस्में खाते रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ज़ाहिरी हाल को कबूल फरमाते रहे और बातिन को अल्लाह ताला के सपुर्द फरमाते रहे कि इतने में मैं भी हाज़िर हुआ और सलाम किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी के अंदाज़ में तबस्सुम फरमाया और एराज़ फरमाया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एराज़ फरमा लिया। मैं खुदा की कसम ना तो मुनाफिक हूँ, ना मुझे अपने ईमान में कुछ शक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इधर आओ। मैं करीब होकर बैठ गया।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے معقول عذر کے ساتھ خلاصی پا لیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر آج جھوٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لوں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صاف صاف عرض کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کو زائل فرما دے، اس لیے سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور جیسا فارغ اور وسط والا اس زمانے میں تھا کسی بھی زمانے میں اس سے پہلے میں نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، پھر فرمایا، اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔